देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उस तरह से आने वाले समय में भी भारत सोने का चिड़िया का देश था, लेकिन आने वाले समय में इससे भी मजबूत और सोने की चिड़िया जैसे देश और निष्ठा का कार्यक्रम था। आज ही के दिन देश का बंटवारा था। लोगों ने पूर्व की सरकार जो थी कांग्रेस ही थी, दूसरा कोई तो था नहीं। उन्होंने अपना लालच में अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए आज देश के जो सभी प्रधानमंत्री है उनका मेन उद्देश्य है कि देश के प्रति सभी का लगाव हो, इसके लिए हर घर तिरंगा और देश के जो देश में हमारे जो देश के लिए लड़े हैं, जो शहीद है देखिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उस तरह से आने वाले समय में भी भारत सोने का चिड़िया का देश था, लेकिन आने वाले समय में इससे भी मजबूत और सोने की चिड़िया जैसे देश और भी मजबूत बनेगा हमारा भारत। ये कार्यक्रम थोड़ा आज क्या रहा, चूँकि आप दरौली से आते हैं, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ होंगी? आज विभाजन विभिषका का कार्यक्रम था। आज ही के दिन देश का बंटवारा था। लोगों ने पूर्व की सरकार जो थी कांग्रेस ही थी, दूसरा कोई तो था नहीं। उन्होंने अपना लालच में अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने देश को बंटवारा किया। देश को बंटवारा अपना स्वार्थ के लिए किया और उसके वजह से आज देख रहे हैं हर तरह से, बंगाल का देख लीजिए और इस राज्य का देख, बांग्लादेश का की क्या स्थिति है। उस स्थिति को मजबूत करने के लिए हर प्रधानमंत्री एकदम लगे हुए हैं कि हमारे भी देश का ऐसा कुछ ना हो और आने वाले समय हम लोग देश के प्रति का अभियान जो चल रहा है 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, क्या लग रहा है इसमें कितनी सफल भूमिका निभा रहे हैं आप? हम लोग तो एकदम हर घर हर बूथ से लेकर के हर कार्यकर्ता को लगा दिए हैं, हर घर तिरंगा भी फहरेगा। और इसके पहले भी आप देखेंगे कि सरकार थी ये कभी कोई तिरंगा का नाम जानता था, कहीं कहीं मुख्यालय पर झंडा फहर जाता था, स्कूलों फहर जाता था। लेकिन आज देश के जो सभी प्रधानमंत्री है उनका मेन उद्देश्य है कि देश के प्रति सभी का लगाव हो, इसके लिए हर घर तिरंगा और देश के जो देश में हमारे जो देश के लिए लड़े हैं, जो शहीद है, उनको नमन बंदन लोग करे। इसके प्रति हम लोग का बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नई सरकार बनी है, अंतरिम सरकार, इसका भारत के प्रति सोच अच्छा नहीं है वहाँ लोग का। क्या लग रहा है जो भी वहाँ संख्यक समाज है वो लोग का ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है? देखिए, कहने का मतलब कि बांग्लादेश हम लोग से अलग है। हम लोग में इंडिया में तो नहीं है ना, इंडिया से बाहर है ना। तो कहने का मतलब वहाँ के लोग जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच रहे हैं, वो सही सोच रहे हैं। खतरा तो है वहाँ के लोग पर, लेकिन वहाँ के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, जग चुके हैं, समझ चुके हैं अपना भी सब बात। तो वहाँ के लोग भी सब समय से कल वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री का बयान आया था कि संख्यक समाज को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, वो घबराए नहीं, सुरक्षित रहेंगे। इस पर क्या कहिएगा? एकदम सुरक्षित है। जब उनका बयान आया है तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए एक अंतिम सवाल होगा, कल आप लोगों का पूरा कार्यक्रम कैसा रहेगा, कहाँ पर कब आंदोलन होगा, कैसे क्या कुछ होगा? अभी मान लीजिए कि हमारे जिला अध्यक्ष जी बताए कि 9:30 बजे जिला कार्यालय पर होगा और हर जगह अपना अपना समय लोग रखा हुआ है। उस समय से हर जगह झंडोत्तोलन होगा और देश की आज़ादी सब लोग खुशी से मनाएंगे। ठीक, पूरा दुनिया इस चीज़ का गवाह है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन और नरसंहार 1947 को हुआ था। इसीलिए हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 14 अगस्त 2021 से लगातार ये 34 साल ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मोटिव है कि जो देश आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी उस विभाजन का दंश झेल चुका है। हम सबको एकजुट होके आपसी भाईचारे में रह के कैसे देश को मजबूत करना है कि आने वाले दिनों में फिर उस तरह का विभीषिका जो
पूरा भारत, जो अखंड भारत ने दंश झेला है, वो भविष्य में हम ना झेले। इस कार्यक्रम करने के पीछे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका यही मोटिव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में राष्ट्रवाद की पहचान है। इसका जन्म ही राष्ट्रवाद के लिए हुआ है, इसलिए देश से जुड़े मुद्दे हम सबसे नज़दीक हैं। और हमारे आदरणीय सांसद साहब ने इस चीज़ को बखूबी बताया कि कैसे कैसे उस दिन क्या हुआ था, और ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी सिवान परिवार की तरफ से मनाया। तिरंगा झंडा फहराने का ये एक अभियान है, लगातार अभियान हम लोग चला रहे हैं, और कल हम लोग इस अभियान को कल पूरा करेंगे। हर एक घर में तिरंगा